वसंत, कक्षा 6, पाठ 8, झांसी की रानी, भाग 1। उद्देश्य। इस पाठ का उद्देश्य स्वाधीनता संग्राम में वीरांगनाओं के योगदान से अवगत कराना। शब्दकोश। शब्द है पुलकित, खुश। भाववाचक संज्ञा। आज मैंने उसे अपने आभूषण पहनकर मुस्कुराते देखा तो मेरी आत्मा पुलकित हो उठी। सुभट, वीर योद्धा। विशेषण। बिज्जल एक सुभट और कुशल तथा समर्थ प्रशासक थे। स्मारक, याद का चिन्ह। संज्ञा, कुतुब मीनार मुगल बादशाहों की वास्तुकला का स्मारक है। कृपाण, छोटी तलवार। संज्ञा, तुम्हारी कृपाण की दमक मंद नहीं हुई। विषम, वेदना, गहरा दुख। संज्ञा, गरीबी और उसके शारीरिक विकलांगता जैसे विषय और विषम वेदना परिस्थितियों से लड़ते हुए डॉक्टर विश्वेश्वर यादव ने सफलता की अलग कहानी लिखी है। भ्रिकुटी, भो। संज्ञा, फिरंगियों को आता देख रानी लक्ष्मीबाई ने भ्रिकुटी तान ली। छबीली, सुंदर। विशेषण, पूजा अपने नाना की छबीली पोती थी। झांसी की रानी। सिंहासन उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जब स्वतंत्रता की पहली लड़ाई आरंभ हुई तो भारत के राजाओं में हलचल हुई। उनके सिंहासन हिल गए। राजवंशी अंग्रेजों पर क्रोधित हो गए। गुलामी की वजह से जर्जर बूढ़े भारत में नया जोश उत्पन्न हो गया। अपनी खोई हुई आज़ादी का मूल्य सब लोग समझने लगे थे। वे जान गए थे कि स्वतंत्रता अमूल्य है। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शासकों को भारत से भागने का निश्चय कर लिया था। सन 1857 में भारत की पुरानी तलवार चमक उठी थी। झांसी की रानी उस युद्ध में वीर पुरुषों की तरह लड़ी थी। उसकी यह कहानी हमें बुंदेलखंड के हर बोल में सुनाई देती है। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेलती थी। बर्छी, ढाल, कपाल, कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी। लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुँह बोली बहन थी, जिसका बचपन का नाम छबीली था। लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह बचपन से ही नाना के साथ पढ़ती थी और उन्हीं के साथ खेला करती थी। उसे हथियार बहुत पसंद थे, इसलिए बर्छी, ढाल, कृपाण या कटार को वह अपनी सहेली समझती थी। उसे बचपन में शिवाजी की वीर गाथाएं और कहानियां याद थीं। हमने बुंदेले हर बोलों के मुंह से यही सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की तरह बहादुरी से लड़ी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवार के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र की कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। लक्ष्मीबाई ऐसी साक्षात वीरता की अवतार थी कि लगता था कि वह लक्ष्मी है या दुर्गा। उसकी तलवारों की चोटें देखकर मराठा खुश होते थे। उसके प्रिय खेल थे नकली युद्ध करना, व्यूह रचना, शत्रु की सेना को घेरना, शत्रुओं के किले तोड़ना और खूब शिकार खेलना। महाराष्ट्र की कुल देवी भवानी ही लक्ष्मीबाई की आराध्य थी। हमने उसकी कहानी बुंदेलखंड के हर बोलों से सुनी थी।
हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी वन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने यही सुनी कहानी थी। वीरता की मूर्ति लक्ष्मीबाई धन संपत्ति से भरी झांसी में सगाई करवाकर आई। वह विवाह के पश्चात झांसी के राजा गंगाधर राव की रानी बनकर आई। उनके विवाह के मौके पर झांसी के राजमहल में बधाइयां बटी और खुशियां छा गईं। रानी बुंदेलखंड के वीरों की यशो गाथा की तरह झांसी आई। लगा जैसे कि चित्रा को वीर अर्जुन मिल गया या शिव से भवानी मिली हो, अर्थात गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई की जोड़ी अर्जुन और चित्रा या शिव और भवानी की तरह थी। हमने बुंदेलखंड के वीरों के मुंह से यही कहानी सुनी थी। धन्यवाद बच्चों, आशा है आपको इसकी व्याख्या समझ आई होगी।